क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 11 साल की उम्र में बाल विवाह, फिर कॉलेज टीचर से हुआ प्यार, लव स्टोरी है सहदेव भाकर और करिश्मा चौधरी की। तो दोस्तों, यह घटना हमारे राजस्थान के नागौर जिले के धारणा गांव की है, जहां की करिश्मा रहने वाली है और जिसे अपने किसी स्कूल कॉलेज के टीचर से लव हो जाता है, लेकिन घर वाले इसको स्वीकार नहीं कर पाते और उस पूरी स्टोरी की आज सच्ची घटना पर आधारित हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। करिश्मा चौधरी धारणा गांव की रहने वाली है, वहीं सहदेव भाकर रोड के नज़दीक रातंगा गांव के रहने वाले हैं। वहीं यह कहानी शुरू होती है स्टार्टिंग में करिश्मा का 11 साल की उम्र में घर वाले बाल विवाह कर देते हैं। इसके पश्चात करिश्मा धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसमें समझ आती है और वह कॉलेज पीजी करने जाती है। तो कॉलेज टीचर से ही, जिनका नाम है सहदेव भाकर, प्यार हो जाता है और सहदेव और करिश्मा दोनों आपस में जीने और मरने की कस्में खाते हैं। यह स्टोरी यहीं से ही शुरू हो जाती है। करिश्मा ने बताया कि मेरी शादी 11 साल की उम्र में हो चुकी थी। उस वक्त मैं नाबालिग थी और ना ही मेरे में इतनी समझ थी। आज मैंने खुद अपना फैसला लिया है ज़िंदगी का, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी से ही मेरी शादी होगी। सहदेव पहले से ही शादीशुदा है। उनका ससुराल पहले ससुराल खुशियाँ गांव में है और उनकी पत्नी चंदा देवी से 2018 में शादी हुई थी। सहदेव की और उनकी पत्नी की आपस में नहीं बनती थी। सहदेव ने अपनी पत्नी चंदा देवी से तलाक की अर्जी जाइल कोर्ट में लगा दी थी। इधर बात थी करिश्मा की, तो करिश्मा से सहदेव बहुत प्यार करता था और करिश्मा भी सहदेव से प्यार करती थी, लेकिन घर वाले इनकी प्यार की लव स्टोरी को नहीं समझ पाए। आजकल की जनरेशन जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसी वजह से बहुत परिवारों में अपनी बेइज्जती के चलते उन्हें कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। यहाँ की इधर करिश्मा का मुकलावा उनके पिताजी करने वाले ही थे। 2024 तक करिश्मा ने बताया कि उनकी उम्र 18 से 19 साल थी। करिश्मा को इस बात का अंदाज़ा भलीभांति था कि उनके पिताजी उनकी की हुई शादी का अब मुकलावा करने वाले ही हैं। इसके चलते करिश्मा ने सहदेव भाकर के साथ में भागने की प्लानिंग बनाई और वह जयपुर भाग चले गए। जयपुर जाकर सहदेव भाकर करिश्मा ने अपने लिव इन रिलेशनशिप के कागज़ बनवाए और 1-2 दिन गायब रहे। जब पुलिस ने छानबीन की तो उसके पश्चात सहदेव भाकर ने सरेंडर कर दिया और पुलिस थाने आ गए। फिर पुलिस से पूछताछ में उन्होंने करिश्मा के परिवार वालों पर यह आरोप लगाया कि वह हमें जान से मार देंगे। तो पुलिस से उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने को कहा, लेकिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि हमने सुरक्षा दी, लेकिन सहदेव भाकर का कहना था पुलिस ने हमें कोई सुरक्षा नहीं दी। सहदेव भाकर ने उसी दिन करिश्मा को अपने गांव रातंगा लेकर आ गए और करीब वह अब रातंगा ही रहने लगे, करिश्मा और सहदेव भाकर। इसके चलते उन्हें एक दुख सताने लगा कि करिश्मा के परिवार वालों से उन्हें अपनी जान का खतरा है। लेकिन करिश्मा और सहदेव भाकर घर से बहुत कम बाहर निकलने लगे। लेकिन इसी बीच सहदेव भाकर के जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर का जो भी एग्ज़ाम था, उसके चलते उन्हें अजमेर जाना पड़ा। तो अजमेर जाने के लिए अब उन्हें जाना पड़ता था बस में। तो उन्होंने सहदेव भाकर को पहले से अंदाज़ा था, तो उन्होंने पहले 8 जून को एग्ज़ाम था पहला, तो रोडवेज बस में गए। इसके पश्चात पहला एग्ज़ाम वे सफलतापूर्वक देकर अपने घर आ गए। फिर सेकंड एग्ज़ाम 12 जून को था,
तो फिर से सहदेव भाकर रोडवेज बस में गए। अजमेर एग्ज़ाम देकर जब वापस रोडवेज बस स्टैंड पर आए तो वहाँ पर उनके जीजाजी और उनकी साली वो उन्हें बातों से पूछ रहे थे कुछ ना कुछ। इसी बीच एक हरीश नाम का व्यक्ति है जो कि सहदेव भाकर का दोस्त ही नज़दीकी है, वो उन्हें सुन रहा था और सहदेव भाकर को इस बात का अंदाज़ा चल गया कि आज कुछ ना कुछ गलत घटित होने वाला है। इसी बीच सहदेव ने अपने दोस्त को हरीश को कहा आप चले जाएं और मैं भी चला जाता हूं। सहदेव भाकर थोड़ी ही देर में वहां पर किडनैप हो चुके थे। इसको हरीश भाकर ने अपनी निगाहों से देखा और वापस घर आकर सहदेव जी के पिताजी को यह घटना की जानकारी दी। सहदेव भाकर के पिताजी ने अपनी रिपोर्ट में गुमशुदगी दर्ज करवाई और करिश्मा के पिताजी, चाचा, जीजाजी, फूफा पर आरोप लगाया। 14 जून को जाइल के तेजासर गांव में फिर सहदेव भाकर का शव बरामद हुआ, जिसमें पुलिस ने शव पर काफ़ी गहरे चोट निशान दिखाई दिए, जिसमें सहदेव के शरीर पर गहरे निशान थे। और अजमेर पुलिस ने इस घटना को लाइन में लेकर शंभू सिंह ने बताया कि करिश्मा के परिवार का रोल इसमें सामने आया है और जिसमें करिश्मा के पिताजी को, उनके चाचा को, जीजा को और फूफा जी को पूछताछ की और 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिसमें सहदेव भाकर के ससुराल वाले जो चंदा देवी है उनके परिवार वालों को ये सूचना दी गई कि सहदेव का मर्डर कर दिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। सहदेव हत्या के बाद में करिश्मा इस असहनीय दर्द को सहन नहीं कर पाई और ठीक 13 दिन बाद करिश्मा चौधरी ने अपने घर सहदेव के घर आत्महत्या कर ली। अजमेर पुलिस लाइन के शंभू सिंह ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा करके प्रस्तुत करेंगे। तो ये थी दोस्तों नागौर ज़िले की पूरी सच्ची घटना, करिश्मा चौधरी और सहदेव भाकर की लव स्टोरी। और दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।